हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। जैसा कि आप सभी को पता है, नंबर सिस्टम की ये 4th वीडियो है। अगर कोई फर्स्ट टाइम इसे देख रहा है तो पहले वो पीछे वाली 3 वीडियो जरूर देखे, फिर उसके बाद इस वीडियो पर आए। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चंस कराऊंगा 2-3, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। ये हमें बहुत ही सपोर्ट देता है आगे बढ़ने में। तो चलिए मैं अपनी क्लास को स्टार्ट करता हूँ। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, तो ये हम कैसे करेंगे? हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है व्हेन ये सारी संख्याएं जो है वो 17 से डिवाइड की जाती है। तो चलिए देखते हैं हम कैसे करेंगे। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि पर्टिकुलर हर संख्या में भाग देना पड़ेगा और रिमाइंडर निकालना पड़ेगा, और फिर उसके बाद हम उसे ऐड कर लेंगे। तो आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई भी होता तो सबके रिमाइंडर निकालते पहले। जब भी हम रिमाइंडर ही निकालते सबसे पहले। तो चलिए हम 17 से अगर इसमें डिवाइड देंगे तो इसका रिमाइंडर आएगा 15, इसका आएगा 7 और इसका 11 और इसका 5। तो ये चारों हमारे पास रिमाइंडर आ चुके हैं, जैसा कि आपको पता है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, इन सबको प्लस कर देंगे। तो ये आपको सीधे पता है 15 5 20 और ये 38 हो गया। इन सबको ऐड कर दिया तो 38 हो गया, और इसे हम 17 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर बहुत ही आसानी के साथ आ जाएगा 4। ये 4 हमारा रिमाइंडर आ चुका है। यहाँ पर आपने देखा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद चलिए, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि पर्टिकुलर हम डिवाइड करेंगे, और यहाँ पर हमने पहले रिमाइंडर निकाल लिया, फिर उसके बाद 17 से जो भी ऐड होके आया उसमें भाग दे दिया, तो जो भी हमारा है रिमाइंडर आ गया। चलिए मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 7 की पावर 7 इज डिवाइडेड बाई 4, तो रिमाइंडर क्या आएगा? अगर ऐसे पूछ ले आपसे तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि 7 का अगर भाग देंगे 4 में तो 3 रिमाइंडर आता है। 3 की पावर 7, इसका मतलब हो गया यहां पर रख देंगे तो 3 रिमाइंडर आया हमारा। 3 हमारा रिमाइंडर आया और इसकी पावर 7 है, और ये 4 से डिवाइड हो रहा है। तो हम देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, a की पावर n a प्लस 1। ये एक फॉर्मूला होता है, इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। यहां पर n एक ऑड नंबर होता है और a रिमाइंडर होता है। a रिमाइंडर है और n एक ऑड नंबर है। तो n यहाँ पर एक ऑड नंबर दे रखा है आपके सामने 7, और a प्लस 1 तो 3 प्लस 1 4 है ये। तो ये कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हो रही है। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। ये पुट होगा यहाँ पर, और यहाँ पर इससे रिमाइंडर आ जाएगा 3। इसका आंसर हो जाएगा 3। ये इससे कंपेयर करने के बाद हमने आंसर निकाला। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। तो आप दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे कि मैंने कैसे करे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कितने सिंपली हम सारे क्वेश्चंस को कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। चलिए मैं अगला सवाल लिखता हूं आपके सामने एक और। 9 की पावर 6 माइनस 1, ये अगर हमें दे रखा है और इसमें डिवाइड जा रहा है 8 से, तो क्या रिमाइंडर आएगा? तो अगेन मैंने आपसे बोला था, अगर 1 में करेंगे तो 1 ही रिमाइंडर रहेगा, तो ये तो 1 का 1 ही रहेगा। और 9 में करेंगे तो 9 में एक बार डिवाइड करा हमने 8 से, तो 1 हमारा ये आ गया, 1 रिमाइंडर आया। अब 1 को यहाँ पर पुट कर देंगे तो 1 की पावर 6 माइनस 1 ये आया, और 1 में से 1 गया तो हमारा रिमाइंडर आ गया हमारे सामने 0। शून्य हमारा यहाँ पर रिमाइंडर आया है 0। तो देखिए कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन पिछली वीडियोस में भी बताए थे रिमाइंडर थ्योरम के। तो रिमाइंडर हम कैसे निकालते हैं ये आप लोग सभी लोग सीख गए होंगे। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, मैं आपसे आशा करता हूँ। और नहीं हुआ है तो एक बार आप मेरी पिछली वीडियो को जरूर देखें, रिमाइंडर थ्योरम वाली को। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं हम। फैक्टोरियल क्या होता है? तो फैक्टोरियल के बारे में बताऊंगा मैं आपको। फैक्टोरियल का पहली बात तो साइन क्या होता है और वैल्यू क्या होती है।
ये जानने वाली बात है। अगर फैक्टोरियल है तो ऐसे करके साइन लगा रहता है, डंडा और नीचे बिंदी, तो ये हमारा फैक्टोरियल का साइन होता है। और 1 फैक्टोरियल अगर दे रखा है हमें तो उसकी वैल्यू 1 होती है। 2 फैक्टोरियल दे रखा है तो उसकी वैल्यू होती है हमारी 2 इंटू 1, मल्टीप्लाई में 1 जरूर होगा। 3 फैक्टोरियल दे रखा है तो 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे करके ये आगे जितना भी आगे जाओगे तो ये ऐसे करके सॉल्व होता है। यही इसका पैटर्न है। तो इसके लिए हमारे पास एक वो है फॉर्मूला। तो ये क्या पैटर्न बनता है, n माइनस 1 n माइनस 2, और ये जहां तक पॉसिबल होता है वहां तक, और लास्ट में मल्टीप्लाई करिए 1 से। ये हमारा फैक्टोरियल निकालने का फॉर्मूला होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना है। तो फैक्टोरियल क्या होता है ये मैंने आपको बताया, फैक्टोरियल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। तो चलिए हम आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जीरोस फाइंड आउट करना। जीरोस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्वेश्चंस आते हैं कि इतने फैक्टोरियल में, फैक्टोरियल्स में ज्यादा आते हैं कि इस फैक्टोरियल फाइंड आउट करते हैं n फैक्टोरियल में। कैसे करते हैं जीरोस फाइंड आउट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नंबर सिस्टम के अंदर कि जीरोस फाइंड आउट करना है। तो जीरोस फाइंड आउट करने का n फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का साइन लग रहा है इसमें, ध्यान रखना है आपको। तो इसका फॉर्मूला होता है n/5 प्लस n ऊपर n ही रहेगा, नीचे 5 स्क्वायर हो जाएगा, और अगली बार n/5 क्यूब। और ये जहां तक पॉसिबल होता है उस संख्या में भाग देना, कि जहां तक दे सकते हैं वहां तक देंगे हम, ये आपको याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब जैसे मैं इसका एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया आपके सामने 100 फैक्टोरियल। अगर 100 फैक्टोरियल मैंने एग्जांपल लिया है तो पहले हम 100, n की जगह क्या है 100 है, तो इसकी हम वैल्यू ले लेंगे 100 और उसमें 5 से कर देंगे। पहले 100 में मैंने 5 से दिया, प्लस 100 में मैंने 5 स्क्वायर से दिया। अब ये 5 बन जाए 25 है ना। उसके बाद 100 का अगला नहीं जाएगा क्योंकि अगला 5 का क्यूब करेंगे तो 125 होता है जो कि 100 से बड़ा होता है, तो ये इतना ही जाएगा। 5 का इसमें भाग देंगे 20 आएगा, और अगला करेंगे 25 चौका 100 होता है, ये आप सभी को पता है। तो ये आंसर आ जाएगा 24 हमारा आंसर आ गया है बहुत ही सिंपल तरीके से। तो चलिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूं छोटा सा आपके सामने, जो है 47 फैक्टोरियल। तो 47 फैक्टोरियल जैसे हम निकालना है तो पहले हमने 47 रखा, 5 से किया, फिर उसके बाद मैंने दोबारा से 47 रखा, क्योंकि अभी तो जा सकता है ना, 5 का स्क्वायर 25 होता है जिससे छोटा है, और 5 का क्यूब 125 से बड़ा हो गया, तो 5 के क्यूब से नहीं होगा, बस यहीं तक ही होगा। तो फिर उसके बाद आ जाइए आप, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 5 नाम 45 और 5 स्क्वायर 25, 25 एकम 25 ही जाएगा। तो ये हमारा कितना आ गया है यहाँ पर 10। तो ये 10 जीरो इसके अंदर होंगी, ये मैंने निकाला, और 24 जीरो इसके अंदर होंगी। तो जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं ये आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि ये इतना टफ टॉपिक नहीं है। नहीं आया है तो कोई बात नहीं। चलिए एक और बड़ा सा एग्जांपल लेता हूं मैं आपके सामने, ये आपने लिख लिया होगा। एक बड़ा सा एग्जांपल लेता हूं, इसको फॉर्मूले को लिखे रहने देते हैं जिससे आपको याद रहेगा कि मैंने आपको क्या पढ़ाया है अभी में। तो ये मैंने लेता हूं जैसे 147 फैक्टोरियल, ये 147 फैक्टोरियल लिया, 256 से इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, और फिर एक और मल्टीप्लाई कर देते हैं 625 से। तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब आता है थोड़ा बड़ा सवाल। तो मैंने आपको बताया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 256 को हम 2 की पावर 8 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। तो इसको 2 की पावर 8 लिख लो, और इसको 5 की पावर 4 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। 5 की पावर 4, अगर 5 का 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 आएगा, अगर 2 का 8 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 आएगा। तो बहुत ही इजी है, बहुत ही ज्यादा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो आप ब्रैकेट में रख दीजिए, और अब हमें इसमें फाइंड आउट करना है।
तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 147 फैक्टोरियल। आ जाइए यहाँ पर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 147 में 5 से करेंगे, फिर उसके बाद 147 में किससे करेंगे, 5 स्क्वायर से भी चले जाएगा, और 147 में 125 से भी चले जाएगा, तो 5 का क्यूब करेंगे। इसके आगे नहीं होगा, बस यहीं तक ही होगा, इसके आगे नहीं हो पाएगा क्योंकि यहां तक ही जाएगा इसमें। तो 125 के बाद 5 का 4 तो बड़ा हो जाता है, तो यहीं तक ही जाएगा, तो इसको डिवाइड कर लीजिए, बहुत ही आसान है। तो 5 दूनी 10, 5 नाम 45, 29, और 25 पंजे 125, और 5 का क्यूब एक बार जाएगा सिर्फ 125 का। तो चलिए ये हमारे पास आ गया है 35 हमारे पास निकल के आ गया है ये। तो आपको समझ में आया 145 फैक्टोरियल को मैंने कैसे सॉल्व किया, बहुत ही आसानी से। तो इसमें हमने जीरो फाइंड आउट कर ली पहले 35। अब आ जाइए इसे यहाँ रख दीजिए। अब देखिए आपका क्वेश्चन कितना आसान हो गया है, 35 फैक्टोरियल। और ये बात बताइए, अगर एक 2 और एक 5 इनका अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 बनता है नहीं बनता? तो एक जीरो आती है नहीं आती? आती है ना। तो यहाँ पर 2 की पावर 4, अगर 2 और 5 के कितने जोड़े बन रहे हैं, यहाँ पर 4 बन सकते हैं, 4 से ज्यादा नहीं बन सकते। 4 2 इधर भी है, 4 5 इधर भी है, तो 4 जोड़े बने, तो 4 जीरो इधर से आएंगी नहीं आएंगी? आएंगी। तो 4 जीरो इधर से आई, 35 इधर से आई, और ये हमारा आंसर हो गया 39। तो बहुत ही इजी है ये निकालना, तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करिए, बहुत ही आसान था ये निकालना। तो इसमें आपको समझ में आ ही गया होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये चीजें समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आई तो आप थोड़ा सा स्टार्टिंग से वीडियो देखें, दोबारा देख लिया करें थोड़ा सा, अगर नहीं समझ में आ रही है तो। लेकिन आ जाएंगी, इतनी टफ नहीं है। तो पहले हमने 147 का निकाला और इन सब का करके हमने निकाल लिया बहुत आसानी से। चलिए हम अपने अगले टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि यूनिट प्लेस फाइंड आउट करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए मैंने आपके लिए एक टेबल तैयार करी है, जिससे आप यूनिट डिजिट नामक कॉन्सेप्ट बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे चंद सेकंडों में। तो आप इस टेबल को जरूर याद रखिए। मैं अभी आपको इस टेबल को समझाता हूँ। मैंने लिखने में टाइम वेस्ट नहीं किया, क्योंकि मैं लिखता तो बहुत ही टाइम वेस्ट होता है, इसलिए मैं आपको समझाता हूँ अब इसे कि ये एक्चुअली मैंने लिखा कैसे है और इसको हम कैसे अप्लाई करने वाले हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो यूनिट डिजिट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नंबर सिस्टम का। और यूनिट डिजिट का मतलब है कि हम कोई भी मतलब स्क्वायर कर रहे हैं, जैसे हमने करा 4 का स्क्वायर, तो क्या आएगा हमारा 16। तो ये हमारी यूनिट डिजिट होती है, जो पहले नंबर पर आती है। कि यूनिट डिजिट तो आपको सबको पता होगी, लेकिन ये जब बड़े बड़े क्वेश्चंस में आती है तो हम इसे कैसे निकाल सकते हैं तुरंत, वो हमें देखना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी करे हुए। मैंने यहाँ पर लिखा है इकाई का अंक ज्ञात करना, और देखिए x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 4। x यहाँ पर एक डिजिट है, और हम इसकी 4 पावर तो याद ही रखनी है कि इसकी यूनिट डिजिट क्या होती है 4 पावर्स के अंदर। तो 4 पावर्स के अंदर 2 की पावर अगर 1 होगी तो 2 होता है, 2 की पावर 2 हुई तो 4 होता है। ये कोई नई चीज नहीं लिखी है मैंने, लेकिन ये याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे इसकी 4 की आप याद रखिए, 4 6 4 6, ये आपको याद रखनी है 9 1 9 1। ये एक पैटर्न के साथ होती हैं। 4 की पावर 1 तो 4, 4 की पावर 2 तो 6, 4 की पावर 3 तो 4, 4 की पावर 4 तो 6। बहुत ही सिंपल है। और ये 8 4 2 8, ये इसकी पावर का लिखा है मैंने। और ये सारी पावर्स मैंने यहाँ पर जो की तो लिखी हुई है, ये आप चेक भी कर सकते हैं। यूनिट डिजिट इनकी यही आती है, ये आप याद कर लीजिए। और जो इस टेबल में संख्याएं बची हैं 1 5 6 0 1 5 6, 0 1 5 6 ऐसी डिजिट हैं जिनकी यूनिट डिजिट जो है सेम होती है, इनमें कोई चेंज नहीं होता। अगर हमसे कह दे कि 1 का स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर करो, या फिर 3 का क्यूब करो, 3 का नहीं सॉरी 6 का क्यूब करो, तो 6 का क्यूब कर लीजिए आप, तो वही आएगा जो कि मतलब वही आएगी, मतलब 6 यूनिट डिजिट आएगी। ये आपको याद रखना है, इनमें कोई चेंज नहीं होता है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए
और ये आपको याद करनी है, ये आपको याद रखना है कि एक अगर हमसे 3 की पावर 3 पूछे तो क्या आएगा। इससे हम जल्दी सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को बड़े बड़े। तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हट चुका हूँ। तो चलिए अब आपने ले लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, यूनिट डिजिट हम फाइंड आउट कैसे करते हैं। मैं आपको क्वेश्चंस के जरिए बताता हूँ कि कैसे हम फाइंड आउट करेंगे यूनिट डिजिट। तो एक आपको समझ में आया होगा, 0 1 5 6 ये जो है इनमें कोई चेंज नहीं होता। तो चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 2 3 4 2 की पावर 137, या फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं 7 7 7 की पावर 1049। अब हमें यूनिट डिजिट निकालनी है। अब कैसे करेंगे हम, अब अप्लाई करने की बात आ गई। और हमेशा ध्यान रखिए, हम सबसे पहले जो पावर होगी उसकी 2 डिजिट उठाएंगे। अगर पावर 1 है, अगर यहाँ पर सिंगल पावर दे रखी है 2 3 4 5 6 7 8 9, तो वहां तक तो आप डायरेक्ट लास्ट वाली संख्या से मतलब होता है हमें, सिर्फ यूनिट डिजिट इसके ऊपर डिपेंड करेगी। तो आप सबसे पहले 37 को उठाइए, हमने 2 डिजिट उठाई और हमने 2 डिजिट में 4 से भाग देंगे, हमेशा 4 से, 4 तक होती है पावर, तो 4 से भाग देंगे। तो ये हमारा यहाँ पर कितना बचेगा बताइए आप। 4 4 नाम 36 होता है, जैसा कि आपको पता है। एक यहाँ पर बचेगा और एक यहाँ पर बचा है, तो आप 2 की पावर को 1 लिख दीजिए। जितना हमारे यहाँ पर रिमाइंडर आया वो हमने यहाँ पर लिख दिया, तो 2 की पावर 1 हुई और ये 2 ही आ गया। तो 2 हमारा इसका यूनिट डिजिट होगी, ये आप समझ जाइए। तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं ये आपको थोड़ा कम समझ में आया होगा जरूर, लेकिन हम आगे और कैसे करेंगे चलिए आपको अब समझ में आ जाएगा कि कैसे करेंगे। 49 लिया हमने, मैंने बोली आपसे, और एक डिजिट हमें पता है यही लेनी है, यूनिट डिजिट हमेशा यही लेते हैं। 4 से डिवाइड किया तो यहां पर भी एक ही बचेगा, एक ही बच रहा है, यहाँ पर कोई बात नहीं, सेम हो सकता है। 7 की पावर 1 रख दी हमने और यहाँ पर 7 हमारा आ गई यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना बहुत ही आसान है। जैसा कि आपने देखा, मैंने आपको फाइंड आउट करके बताया, हम लास्ट की 2 डिजिट उठाते हैं पावर की। तो पावर वाले क्वेश्चन में ये करते हैं और हम इसकी डायरेक्ट पावर रख देते हैं 1 2 3 4 तक पावर। मैं आपको क्यों याद कराना चाह रहा था, इसीलिए कराना चाह रहा था, आपको पता होगी तो आप तुरंत निकाल दिए। 2 की पावर 1 2, 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 क्या होगा। तो ये सब डायरेक्ट हमें यहाँ पर आंसर निकालना होता है। तो हम देख लेते हैं, अगर यहाँ पर संख्या पर एक और इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूं। अगर यहाँ पे ऐसा दे रखा है, इन संख्याओं में से लेता हूं, जैसे 525 दे दिया और इसका स्क्वायर दे रखा है 24 या फिर कुछ भी दे रखा है, तो आप ध्यान रखिए ये जो है यहाँ पर हमारा, इसमें हमेशा 5 ही यूनिट डिजिट आ जाएगी डायरेक्ट, जो हमारे यूनिट प्लेस पर होता है। यूनिट प्लेस हमारी इन संख्याओं में से बिलोंग करती है, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि 5 ही आएगी यूनिट डिजिट। तो आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। एक और एग्जांपल लेता हूं, वैसे 636 का स्क्वायर क्यों, इतनी बड़ी पावर है, तो आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। यूनिट प्लेस अगर आपको इन संख्याओं में से बिलोंग कर रहा है 0 1 5 6, तो इसका यूनिट प्लेस हमेशा 6 होगी। तो ये आपको याद रखना है, 6 ही होगी, हमेशा 6 ही होगी, इनमें कोई चेंज नहीं होता, नो चेंज वाली कंडीशंस है। तो ये आपको याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। मैं आपको यूनिट डिजिट के बारे में अगली क्लास में और बताऊंगा आगे, तो आप मेरे साथ बनी रहिए। अगली वीडियो भी मेरी जल्द आएगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आपको आज की क्लास में समझ में आया होगा यूनिट डिजिट क्या होती है, फैक्टोरियल क्या होता है, जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं, और रिमाइंडर थ्योरम के भी क्वेश्चंस कराए थे। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, आपके पास जो भी बुक हो, किताब हो, उससे। तो मैं आपके साथ जल्द बनूंगा। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आप हमें सपोर्ट करेंगे और हम आपको इंटरेस्टिंग मैटर ला के देंगे बिल्कुल। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।